वार्षिक परीक्षा के बाद छात्र छात्राओं का दिमाग बोझिल हो जाता है। इससे निकलने के लिए जरूरी है कि कुछ मनोरंजन हो, माहौल खुशनुमा हो। और ये माहौल खुशनुमा दिख रहा था जहानाबाद के हाजीपुर में अवस्थित ANR पब्लिक स्कूल में, जहां भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ डायरेक्टर निर्मला शर्मा, सचिव संतोष शर्मा, SN कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर उमा शंकर सुमन सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर ANR पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा गीत, संगीत, नृत्य एवं नाट्य मंचन से माहौल को मंत्र मुक्त कर दिया गया। आए तमाम अभिभावकों, बच्चों एवं अन्य लोगों ने तालियां बजाकर बच्चों का हौसला अफजाई किया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। शिक्षा से जुड़े कई नाट्य मंचन हुए, तो वहीं सोशल मीडिया से जुड़े एक खास नाटक की प्रस्तुति की गई, जिसमें बताया गया कि कैसे बच्चों पर सोशल मीडिया का नेगेटिव असर पड़ रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित अन्य माध्यमों से बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसे दूर करने की जरूरत है, जिसके लिए अभिभावकों को गंभीर होने की जरूरत है। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में दादी अम्मा मान जाना, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा सहित कई गीतों के साथ साथ कई शानदार कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। मंच का संचालन विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक मुकेश कुमार एवं छात्र छात्राओं के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से की गई। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर निर्मला शर्मा ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होता है और वो प्रखर बनते हैं। इसलिए जरूरी है कि विद्यालयों में समय समय पर हमेशा सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होता रहे। साथ ही इन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि ANR पब्लिक स्कूल में नए सेशन में लड़कियों के नामांकन में ट्रांसपोर्ट की सुविधा बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। वहीं इस मौके पर विद्यालय के सचिव संतोष शर्मा ने सभी अभिभावकों, बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि नए सेशन में ANR पब्लिक स्कूल कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहा है। अटल लैब, जो जिले का पहला लैब है जहां बच्चों को अत्याधुनिक तकनीक की जानकारी दी जाती है, इसके अलावा और भी कई सुविधा बच्चों को मुहैया कराई जा रही है। संतोष शर्मा ने कहा कि निश्चित तौर पर जहानाबाद जिले में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अलग एवं ऊंचा मुकाम दिलाना एवं बेहतर स्कूल चलाना एक चैलेंज है, तो मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं और जहानाबाद जिले के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि ANR पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि सफलता खुद ही उनके कदम चूमेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों की खुशियां देखते बन रही थी। इस अवसर पर काफी संख्या में अभिभावक, बच्चे एवं आम लोग मौजूद थे। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। मुखिया जी आपको बुलाए हैं पंचायती के लिए। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते नमस्ते, क्या सुन रहा हूँ मैं कमली की माँ। पता ना मुखिया जी, मेरी बेटी कहाँ चली गई। बहुत प्रोत्साहन मिलता है इससे, हंसी में प्यार मिलता है, हंसी ऊर्जा मिलती है। और हमारे बीच आज जो ये सब हम सबों को जो सौभाग्य मिला, जिनकी कृपा से जो इस विद्यालय के संरचना है, संस्थापिका है और जिनका हृदय, जिनका तन मन सब कुछ निर्मल है, बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है, और जिन्होंने इस विद्यालय को न सिर्फ शिक्षित किया बल्कि संतोष जैसा सारथी दिया। संतोषम परम सुखम कहा गया है। संतोष किसे नहीं चाहिए? जिसके पास संतोष नहीं है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर सबको संतोष चाहिए और अगर संतोष से दूर होते हैं तो उसके आगे मैं नहीं कहूँगा। तो अगर संतोष जो इस विद्यालय के सृजन में लगे हुए हैं, लगातार संचालन लगे हुए हैं, उनके होनहार पुत्र हैं और मैं संतोष को विशेष रूप से संतोष जी को आभार प्रकट करूंगा, जिन्होंने उच्च शिक्षा लेने के बाद आज हमारे बच्चों की लालसा होती है कि पढ़ाई कर दूर बड़े बड़े शहरों में जाना चाहते हैं, बड़े बड़े महानगरों में बसना चाहते हैं, लेकिन संतोष ने ऊंची शिक्षा तो ली, लेकिन अपने हृदय को, अपने हृदय के भावों को गांव में अपनी जमीन से जोड़कर रखा। आज ANR पब्लिक स्कूल हाजीपुर एफिलिएटेड टू CBSE 10+2 में
कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कि हमारे और 2 ब्रांचेस जो हैं, नजरंग ज्ञान निकेतन गांधी मैदान और साथ में चिल्ड्रन एकेडमी जो पुरानी बिजली कॉलोनी में है, वहाँ के बच्चों ने एक साथ मिलकर परफॉर्म किया है। किस मकसद को दर्ज कराया गया क्या? सेशन के स्टार्ट से पहले एक बच्चों के रिफ्रेशमेंट के लिए प्रोग्राम किया गया है। अभी जस्ट हमारा जो पिछला जो एकेडमिक सत्र था 2023-24 वो समाप्त हुआ है। अब हम लोग मतलब नए सत्र मतलब कि नए एकेडमिक सत्र 24-25 की शुरुआत करेंगे। तो उससे पहले एक बच्चों को थोड़ा मतलब स्टडी से थोड़ा गैप देने के लिए और उनके मन को थोड़ा एग्जाम के बाद बहुत प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को थोड़ा रिलीज करने के लिए हमने बस एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को और अभिभावकों को? बच्चों और अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उसके साथ साथ सारी एक्टिविटीज़ ज़रूरी है, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो या फिर टेक्निकल एक्टिविटीज़ हो। हर चीज़ की अपनी अपनी महत्व है, बट सबका अपना अपना पार्ट है कि किसको हम कितना समय दें। चैलेंजिंग के रूप में देखना चाहते हैं आपका एनआर बेहतर करें। देखिए वाकई में सही बात है, जहानाबाद ही नहीं बहुत सारे शहरों में बहुत से स्कूल्स होते हैं, बट हर स्कूल की अपनी अलग पहचान होती है। और जहाँ तक एनआर की बात है, अभी एनआर के बढ़ते कदम में वक्त आते आप लोग को यहाँ बदलाव भी दिखेगा और खुद ब खुद आप लोगों को सब चीज़ दिखेगा कि एनआर कैसे अपनी मतलब उड़ान भरता है। और जहाँ तक चैलेंजेस की बात है तो आई लव टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। आज एएनआर पब्लिक स्कूल हाजीपुर जहानाबाद, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी और 2014 में इसकी एफिलिएशन मिल गई थी। यह विद्यालय अभी 10+2 तक संचालित हो रहा है और यहाँ के बच्चों की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन यह विद्यालय एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस के बीच में है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से घिरा हुआ यह विद्यालय है और इसे हम लोग चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए और शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल को डेवलप करने की कोशिश करने के लिए ही हम लोगों ने आज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया है। इस इलाके के अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे? इस इलाके के पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? इस इलाके के पेरेंट्स के लिए मेरी यह संदेश होगी कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हुए और कोशिश करें कि नीचे की क्लासेस से अर्थात स्टैंडर्ड 1 से इवन नर्सरी क्लासेस से ही अपने बच्चों की शिक्षा अच्छे से अच्छे विद्यालयों में दिलाने की कोशिश करें, चाहे वह जहानाबाद का कोई भी विद्यालय हो। मैं यह भी नहीं कहूँगी कि वो एएनआर पब्लिक स्कूल में ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं, बट जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उन बच्चों की एडमिशन जब आफ्टर 5th कराई जाती है तो उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि फ्रॉम नर्सरी टू स्टार्ट करने वाले बच्चों की होती है। एटीए लैब में बहुत सारी टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है, उसके माध्यम से बच्चों के अंदर टेक्निकल स्किल्स की डेवलपमेंट होती है और यह एक ऐसी योजना है जिसके प्रभाव से बच्चों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों के निर्माण की ओर उन्हें अग्रसर किया जाता है। नए सेशन में क्या ऑफर है कोई स्कूल को? नई सेशन में अर्थात 2024-25 के लिए हम लोगों ने एक खास ऑफर ये दिया है कि खासकर हमारे समाज के बहुत से लोग अभी भी अपनी पिछड़ी ट्रेडिशनल जो संस्कार है उसको लेकर के चल रहे हैं कि लड़कियों को एजुकेट करने की अपेक्षा वो लड़कों के एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो लड़कियों के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने एक ऑफर दिया है इस वर्ष के लिए कि वो अपने बच्चों को दूर दराज से भेजें, खासकर केवल शहर के परिसीमा के अंतर्गत, जिनके लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज एएनआर पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट की ओर से इस सेशन के लिए माफ किया गया है।